अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका होस्ट, आपका मेजबान आबिद पठान। लॉकडाउन लाइव स्ट्रीम्स विद J&K स्पोर्ट्स स्टार्स। और आज इस शो की जो मेरी मेहमान है वादी कश्मीर की और जम्मू एंड कश्मीर की, मैं कह सकता हूँ सबसे टॉप वुमेन क्रिकेटर। एक ऐसा नाम जो सच में टॉप लेवल क्रिकेटर है, एक कैप्टन, एक कोच। इसके अलावा इनका जो कंट्रीब्यूशन है काफी काफी डिफरेंट है। तो आज मैं रूपाली सलातिया को वेलकम करता हूँ अपने प्रोग्राम में। वेलकम है मेरे प्रोग्राम में आपको मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैम, 10 साल आप एज अ कैप्टन टीम के रह चुकी हो। कैसा फील कर रहे थे उस वक्त जब अपने टीम के साथ आप थे? कैसा फील कर रहे थे? क्योंकि एक डिफरेंट माहौल आपकी वजह से जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के साथ साथ जो हमारे यहाँ पे जितने भी यंगस्टर्स है, आपने एक छाप छोड़ी है उनके लिए। बल्कि मैं ये कह सकता हूँ कि आप सच में एक बड़ी इंस्पिरेशन हो यहाँ की क्रिकेटर्स के लिए। और रोशनी डाली इसके हवाले से। डेफिनेटली जब आप खेलते हो तो वो एक अलग तरीके का आपके पास एटमॉस्फेयर होता है आपके आगे पीछे। तो वो आई थिंक आप चाहे कोच बन जाओ, आप चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाओ उसके बाद, बट जो प्लेइंग टाइम होता है वो आई मीन इट्स अनफॉरगेटेबल टाइम। जब आप खेलते हो अपनी स्टेट के लिए, अपनी कंट्री के लिए, या अपने क्लब के लिए, तो उससे अच्छी फीलिंग जो है वो मतलब कभी नहीं मिल सकती। जब आप अपनी टीम को जिताते हो या आप प्लेयर्स को बताते हो कि हम किस तरीके से जीत सकते हैं एज कैप्टन, और जब आप फ्रंट कर लीड करते हो फ्रंट से, तो इट्स डेफिनेटली वंडरफुल फीलिंग। आई थिंक सभी स्पोर्ट्स पर्सन को पता है कि इस तरीके की फीलिंग चाहे जब हम उस ग्राउंड से बाहर बैठते हैं, रोप के बाहर बैठते हैं, तो वो फीलिंग हमें दोबारा नहीं मिल सकती। तो जब तक आप खेल सकते हैं, यू शुड प्ले। आपने अपने करियर की शुरुआत कहाँ से, बल्कि ये भी कह सकते हैं कि क्रिकेट का शौक आपको कहाँ से हुआ? मैंने स्टार्ट किया था व्हेन आई वाज ऑलमोस्ट 13 प्लस। और ये मुझे मेरी सिस्टर से मैं कहूँगी, क्योंकि मेरे सिस्टर भी क्रिकेटर थे। और वो अपने स्कूल के लिए, अपनी स्टेट के लिए, J&K के लिए उन्होंने बहुत खेला है। उन्होंने भी इंडिया कैंप्स किए हैं। तो मेरा उनके साथ आना जाना है। तो उनके आना जाना शुरू किया ग्राउंड, बस ऐसे ही कि घूमने के लिए जाना है 2 घंटे के लिए। वहीं से मेरा इंटरेस्ट उनको देख देख के आया खेलने में। बस वहीं से मैंने अपनी क्रिकेट की शुरुआत की। मैं अपने व्यूवर्स को ये बताना चाहूंगा कि जो ये हमारी मेहमान है उनका कंट्रीब्यूशन सच में टॉप लेवल का है। अगर हम बात करेंगे जब इन्होंने शुरुआत की, उस वक्त क्रिकेट ऐसा उरूज पे नहीं था, बल्कि क्रिकेट में इतनी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड नहीं होती थी जितना आज हम प्लेयर्स को देखेंगे। बल्कि हम बात करेंगे आज इनकी अचीवमेंट्स को लेकर काफी कुछ डिस्कशन करने की जरूरत है। लेकिन एक चीज सबसे बड़ा एक मकसद होता है किसी भी प्लेयर के लिए कि वक्त बेवक्तन यहाँ पर हम देखते हैं कि जब एक प्लेयर अपने मुस्तकबिल की ओर जाता है, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि जब प्लेयर बनने के लिए कोई जाता है, उसका जो सबसे डिसएडवांटेज उस वक्त हो सकता है कि वो अपने एजुकेशन को लैक करता है। लेकिन मैम एक सवाल है आपसे कि आपने दोनों चीज को बड़े अच्छे से मैनेज किया, बल्कि हम ये भी कह सकते हैं आपने पीएचडी भी किया, फिर उसके बाद एज अ लेक्चरर आप भी सेटल हो। तो दोनों चीज को मैनेज करना बड़ा टफ होता है। तो आपने जब किया तो कैसे मैनेज किया? और डेफिनेटली एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, और जो स्पेशली एक प्रोफेशनली स्पोर्ट्स के साथ जुड़ा हुआ है, जो अपना फुल टाइम जो है स्पोर्ट्स को दे रहा है, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि आप स्टडीज के लिए इक्वली टाइम निकालें। बट मैं बताना चाहूँगी, माई फादर ही इज एजुकेशनिस्ट। तो उनकी काफ़ी गाइडेंस रही। उन्होंने हमें मुझे हर लिहाज से सपोर्ट किया। मुझे स्पोर्ट्स में जहाँ भी ज़रूरत रही उनकी, उन्होंने मुझे 100% सपोर्ट किया। मुझे लगता है कि सबसे पहले तो पेरेंट्स का सपोर्ट जो है वो बहुत बहुत ज़रूरी है किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को सक्सेसफुल होने के लिए। तो सबसे पहले मेरे फादर ने जो सपोर्ट किया, कहीं पे भी आना है, जाना है, 100% उन्होंने हमें अलाउ किया कि आप जाओ खेलो। बट येस, साइमल्टेनियसली
आपको अपनी स्टडीज की तरफ भी जो है इक्वली ध्यान देना पड़ेगा। तो डेफिनेटली जब आपको ऐसा सपोर्ट मिलता है तो आप एनकरेज होते हो कि आपको खेलना भी है और आपको पढ़ना भी है। तो मेरा मोर फोकस जो था वो मैं बताऊंगी मेरा स्पोर्ट्स की तरफ था। इवन मेरे 12th के बोर्ड्स थे और एक महीना पहले जो है मैं आंध्र प्रदेश में टूर्नामेंट खेल रही थी बोर्ड्स से पहले। तो एक मतलब ऐसा हर पेरेंट्स जो है वो अलाउ नहीं करते हैं। और वो टूर्नामेंट ऑलमोस्ट हमारा कुछ 15-20 डेज का था। तो एक गैप जो है वो आता था आपकी स्टडीज में और स्पेशली बोर्ड एग्जाम्स। बट भगवान की कृपा से वो भी अच्छे से पास हो गया और मेरा टूर्नामेंट भी अच्छे से सक्सेसफुल हो गया। तो घर वालों का सपोर्ट जो है वो डेफिनेटली बहुत मैटर करता है आपके लिए। उसके बाद स्टडीज के लिए मैं उसके बाद एमएएस की मैं बहुत सारे लोगों का जो है मुझे इसमें सपोर्ट रहा। जैसे मेरे जो मेंटर रहे उनका भी काफी सपोर्ट रहा। उन्होंने मुझे अच्छे से गाइड किया कि आपको ग्रेजुएशन के लिए मैं चंडीगढ़ में थी 3-4 ईयर्स के लिए। उसके बाद मैंने एनआईएस किया। तो वो जो मेरे मेंटर थे वो मुझे गाइड करते रहते थे टाइम टू टाइम कि अब आप ये करना चाहिए। और उनका हमारी फैमिली के साथ एक अच्छा कनेक्शन था तो पेरेंट्स भी डेफिनेटली उनको सुनते थे। उसके बाद फिजिकल एजुकेशन स्ट्रीम जो है चूज किया, बीपीएड एमपीएड देन पीएचडी। मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये इतना सब जो था डेफिनेटली विदाउट फैमिली सपोर्ट जो है आप नहीं कर सकते। और मेन चीज ये थी कि मैंने जब अपनी डॉक्टरेट की डिग्री की तो मैं मैरिड थी उस वक्त। आफ्टर मैरिज जो है मैंने अपनी डॉक्टरेट की डिग्री की है। तो डेफिनेटली मेरी फैमिली बोथ द फैमिलीज टचवुड क्वाइट सपोर्टिंग इन दिस एंड मेरे फ्रेंड्स का भी मुझे बहुत सपोर्ट रहा इस चीज में। विदाउट सपोर्ट आप अकेले आप बोलोगे कि इतना कुछ आप कर सकते हो। उसके बाद जॉब किया मैंने एज अ लेक्चरर, गवर्नमेंट जॉब मिला मुझे। मैं उससे पहले आपको बताऊंगी मैंने बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स में भी जॉब की है। जम्मू के लीडिंग स्कूल्स हैं उसमें डीपीएस हो गया, जोधामल हो गया, केवी स्कूल हो गया। तो बहुत सारा टाइम जो था वो स्ट्रगलिंग में भी निकला, नो डाउट। बट डेफिनेटली मैं सभी से यही बोलती हूँ अगर आपने हार्ड वर्क किया है तो वो आपको सूनर और लेटर वो आपको जरूर पे करता है। तो अपने बिल्कुल। हार्ड वर्क को ये मत समझो कि आपका, जी, आप ये ना बिल्कुल। सोचे हार्ड वर्क जो है चाहे आप फील्ड में हैं, चाहे आप स्टडीज में हैं, चाहे आप कहीं पे भी हैं, जो भी आपका मतलब जो भी जिस फील्ड को आप लाइक करते हैं। तो अगर आप उसमें अपना हार्ड वर्क शो कर रहे हैं, अपना पूरा 100% अपनी यू नो अपनी हिम्मत के साथ आप लगे हुए हैं तो डेफिनेटली एक ना एक दिन जो है आपको उसका बेनिफिट, उसका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव जरूर मिलेगा। दिस इज व्हाट आई बिलीव। तो सिंपल वर्ड से अभी कह सकता हूँ, किसी एक शायर ने खूब कहा कि ए जिंदगी गले लगा ले, कि हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया था। ये तो सीधी बात है, लेकिन इस बीच में आपके मेंटर का मैं नाम सुनना चाहता हूँ, क्योंकि आपने स्कूल्स का नाम बोला लेकिन अपने मेंटर का नाम नहीं बोला, बल्कि उसका एक अलग कंट्रीब्यूशन है आपकी लाइफ में। डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं उनका नाम बोलूं। मतलब उनकी बहुत सपोर्ट रही मेरे पूरे क्रिकेटिंग करियर में। ही इज मिस्टर शंभुनाथ शर्मा। अभी ही इज मतलब अब तो वो फील्ड से बाहर हैं। अब तो वो ही इज अ रिटायर्ड पर्सन अबव 70। बट उनका बहुत सपोर्ट रहा, उनका बहुत गाइडेंस रही। मैं बोलूँगी सपोर्ट तो डेफिनेटली होता ही है बट उनकी गाइडेंस जो थी टाइम टू टाइम। इवन व्हेन मैं इंडिया कैंप के लिए भी गई, आई वाज इन एनआईएस। तो वहां से उन्होंने मुझे बोला नहीं, तेरे को कुछ भी करके, बिकॉज एनआईएस से निकलना इट्स ऑलमोस्ट मतलब डिफिकल्ट कि आप अगर वहां से निकलते हो तो दे में टर्मिनेट यू। बट डेफिनेटली मैं एक अच्छे लेवल के लिए जा रही थी तो वहां पे भी टच वुड मुझे मेरे जो चीफ थे उन्होंने बोला ओके डन, आपकी बात करूंगा आगे एडमिनिस्ट्रेशन में, आई गॉट अ परमिशन। तो उस टाइम पे भी ही सपोर्टेड मी इन अ वेरी गुड वे। मतलब मैं जम्मू में नहीं थी बट स्टिल ही वो मेरा और उनका एक अच्छा कम्युनिकेशन रहता था। तो ही इज मिस्टर शंभुनाथ शर्मा, आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। और कश्मीर का जो वुमेन क्रिकेट जो था वो ऑलमोस्ट 25-30 साल सिंगल हैंडेडली उन्होंने चलाया है एज
the administrator. He was not a coach. He was the general secretary of the association. तो उनका बहुत सपोर्ट रहा और मुझे लगता है बहुत सारी गर्ल्स जो आज क्रिकेट को लेके इतनी पैशनेट हैं, एक उनका बनाया हुआ एटमॉस्फेयर जो है जब JNK उन्हीं का बना हुआ है जिसको अभी हम ये फॉलो कर रहे हैं। चलिए, ये तो सीधी बात है कि जब कोई करता है तो उसकी तो सराहना जरूरी करनी पड़ेगी, लेकिन इस बीच में एक चीज मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि 10 साल एज मतलब आपने कैप्टन का रोल भी निभाया, बड़ी बात है। तो जब फिर स्विच ऑफ वहां से हुआ, क्योंकि अब तो फिर हर एक का वो टाइम आता है, इंसान को तो छोड़ना पड़ता है, लेकिन फिर आप एज अ कोच भी आ गए, तो वो आपके लिए कितना मायने रखता था? क्योंकि पहले आप एज अ प्लेयर थे, फिर क्या कोच आना, अपने लेवल भी किया था BCCI के। मैं अपने व्यूवर्स को ये भी बताना चाहूंगा कि एक सिंगल एक हमारी एक प्लेयर है जिसने उस वक्त लेवल किया था, लेवल 2। तो कैसा फील हो रहा था उस वक्त? मैं बताऊं, जब मैं खेल ही रही थी तो मैंने NIS किया था, जैसे कि मैंने आपको बताया 2005 का सेशन था जिसमें मैंने NIS किया एंड मैंने उसमें टॉप किया। बड़ा ही मतलब मुझे लगता है कि फीमेल का क्रिकेट मतलब इसमें फील्ड में स्पेशली टीचिंग में वहां पे भी एक हलचल सी मची थी, भाई एक लड़की कैसे टॉप कर सकती है। तो काफी मतलब मेरा अच्छा रहा वो साल भी, और वो मैंने खेलते खेलते जो चीजें सीखी उनको मैंने अपनी गेम में भी इन्वॉल्व किया है। आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले तो हम खेलते हैं, हमें इन एंड आउट्स पता नहीं होते, वी आर जस्ट प्लेइंग, हमें टेक्निक क्या है एंड वी आर प्लेइंग। बट जब आप समझ सक जाते हो एक साइंस को कि भाई क्रिकेट बैट स्ट्रेट क्यों आता है, हम क्यों स्लॉगिश क्यों खेलते, क्रॉस बैट से क्यों नहीं खेलते हमेशा, तो ये चीजें जब आपको समझ आने लगती है, आई थिंक ये चीजें आपको आपकी गेम को ज्यादा रिफाइन कर देती हैं। तो ड्यूरिंग प्लेइंग पीरियड ओनली मैंने NIS कर लिया। देन वहां से जो नॉलेज मिली कि ऐसे लेवल्स होते हैं, क्योंकि 2006 में हमारा वुमेन क्रिकेट जो था वो BCCI में मर्ज हो गया। तो फिर बहुत सारी चीजें थी जो हमें पहले पता नहीं होती थी, लाइक BCCI में जैसे किस तरीके से कोर्सेज होते हैं, देन वी केम टू नो। तो मैं NIS की मैं फर्स्ट जो सेशन देखा उसमें एज उन्होंने मुझे इन्वॉल्व किया, तो मेरी हुई एंड आई टोल्ड कि मैं लेवल्स करना चाहती हूँ बिकॉज मैंने इस वीक किया और इतने साल से मैं खेली भी हूँ। तो उन्होंने मुझे वहां पे भी, यस डेफिनेटली, अगर आप ऑल अलोन आप इतना आपने खेला है और इतना आप कोचिंग में भी हैं तो डेफिनेटली हाँ आपको भेजेंगे, बिकॉज यू कैन गो थ्रू एसोसिएशन ओनली। तो मैंने लेवल भी किया इन 2008 में थे, और एक कश्मीर की हैं मिस आबिदा नाजिर, हम दोनों ने एक साथ जो है लेवल 1 जो है बैंगलोर में किया। तो उसके बाद काफी गैप रहा उसके बीच और लेवल 2 के बीच। 2011 में जाके मैं फिर उसके बाद लेवल 2 जो है अपना कंप्लीट किया। और एक बहुत अच्छी खुशी तो होती है कि आप डिफरेंट लेवल्स पे जो है आप पढ़ाई कर रहे हो जिससे कि आप रिलेटेड हो, और थ्रू आउट लाइफ आप जिससे कनेक्टेड रहे हो क्रिकेट से, तो उसकी आप स्टडीज भी कर रहे हो और एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मिल रहा है। तो डेफिनेटली एक अच्छी फीलिंग थी। और उसके बाद बस यही था कि जो नॉलेज मेरे पास है वो मैं अपनी स्टेट की गर्ल्स को या जिनको भी हेल्प की जरूरत हो उनको मैं डिलीवर करूँ वो सारी चीजें जो मैंने सीखी। एक मैसेज मेरे जहन में आ रही है, एक मतलब रिसेंट में देख रहा था कि ट्वीट के माध्यम से कि मुझे मैसेज छोड़ी थी, वो उसमें आपको कॉन्ग्रेचुलेशन पे कर रहा है, बल्कि आपको नहीं, पूरे जितने भी इस साल आपकी सिलेक्शन जिनकी हुई थी, और JNK की टीम में बड़ा एक वलवला जैसा आया था कि टीम ने बड़ा जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया था सीनियर टीम में। मतलब आप सिलेक्ट रह चुके हो उस वक्त, प्रीवियस ईयर की बात कहना चाहूंगा मैं। मतलब एक डिफरेंट टीम था, लेकिन जब आप प्लेयर थे, और मतलब सिलेक्शन तो होता था, अनफेयर सिलेक्शन काफी जगहों पे होता है, लेकिन अगर हम लास्ट ईयर की बात करें, जब टीम टॉप कर रहा था, कैसा फील कर रहे थे आप? क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट था आपके लिए, क्योंकि आप एक सिलेक्टर थी, बल्कि आपने जब टीम भेजा था, सबसे ज्यादा जो एलिगेशन या लोग जिस पर ज्यादा सबसे बात करते वो सिलेक्शन कमेटी पे करते, लेकिन जब टीम सबसे डिफरेंट और एक डिफरेंट सिनेरियो था, कैसा फील हो रहा था उस वक्त? मेरा एक ही फोकस है, आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा फोकस है कि जो अच्छे क्रिकेटर्स हैं वो सामने आने चाहिए,
चाहे वो जम्मू के हैं, चाहे वो कश्मीर वैली के हैं, अगर लद्दाख हमारे साथ होता तो चाहे वो लद्दाख के होते, आई नेवर माइंड।